मेरे फादर ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली क्योंकि वो अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख पा रहे थे। मैं जब उन्हें ये बोलती हूँ कि आप ये सिर्फ एक्सक्यूज़ेस दे रहे हो, आप वॉक करने जाओ, थोड़ा मेहनत तो करो, तो वो मुझे कह देते हैं कि ये मेरे पुराने जन्म के संस्कार हैं जो मुझे कसरत नहीं करने दे रहे। तुम अपने आचार्य जैसी भाषा बोलने लगी हो, तीखी, तेज, तर्रार। वो भी क्या करें, उनके पिछले जन्म के संस्कार हैं और मैं भी क्या करूं, मेरे भी पिछले जन्म के संस्कार हैं। चीजें गिरा दीजिए, तोड़ दीजिए, सब जितना सब खराब करना हो कर दीजिए। संस्कार है, मैं क्या इसमें करूं। वो मैं थोड़ा यहाँ हेल्पलेस फील करती हूँ कि मैं उन्हें क्यों किसी सही रास्ते की तरफ ले जा नहीं पा रही हूँ। कोई नहीं है, हर इंसान अपनी ही सहमति से सुधरेगा या गिरेगा। आप हो कौन, तो दर्पण बन जाइए ना। वो जैसे हैं आप बिल्कुल वैसे ही बन जाइए, उनको आप में अपना चेहरा दिखाई दे। और अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि तुम खुद को पसंद नहीं करते हो। और अगर खुद को पसंद नहीं करते हो पापा, तो ऐसे क्यों हो। नमस्ते आचार्य जी, मेरी उम्र 22 वर्ष है और मैं अभी एमएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ। मेरा प्रश्न ज्योतिष से संबंधित है। मेरे फादर ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली, जिसके लिए उन्हें मैंने ही काफ़ी मतलब उनसे बातचीत की थी क्योंकि वो अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख पा रहे थे। पर वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद का प्लान उनका ज्योतिष सीखना था। तो वो चीज़ देख के मैंने उन्हें काफ़ी, अभी भी मतलब मैं उनसे बात करती हूँ, उन्हें थोड़ा तर्क वितर्क करती हूँ ताकि उन्हें समझ आए कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो वो मुझे ये रीज़न देते हैं जैसे उनका पेट बढ़ा हुआ है, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आप वॉक पे जाइए या जिम जॉइन कीजिए, तो वो मुझे बोलते हैं कि नहीं, ये मेरे पुराने जन्म के कर्म होंगे, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, और ये मेरे पुराने जन्म के संस्कार हैं जो मुझे कसरत नहीं करने दे रहे। और वो मुझे ज्योतिष से ये भी रीज़न निकाल के देते हैं कि ये देख, मेरा गुरु बलवान है और उन लोगों का तो पेट भी बड़ा ही होता है। मतलब, और मैं जब उन्हें ये बोलती हूँ कि आप ये सिर्फ एक्सक्यूज़ेस दे रहे हो, आप वॉक करने जाओ, थोड़ा मेहनत तो करो, तो वो मुझे कह देते हैं कि मैं कोशिश तो देख करता ही हूँ, वो नहीं करते, पर वो सारे एक्सक्यूज़ेस इधर उधर से खोज के ला के देते हैं। और एक डिस्कशन में जब वो मुझसे लॉजिकली बात कर रहे थे और उन्हें कोई और लॉजिक नहीं मिल रहा था, तो वो मुझे ये कहने लग गए कि तुम तो अब बदतमीज़ हो गई हो, मुझसे बस बहस करना आ गया। तो पिछले जन्म के संस्कार हैं आपके। आइन रैंड का बहुत मस्त वक्तव्य है, इफ यू वांट टू एक्सपोज अ फ्रॉड, पार्टिसिपेट फुली इन इट। अब कुछ भी करिए आप घर में, जितने तरह का उपद्रव हो सकता है सब करिए, और जैसे ही कोई पूछे तो बोलिए पिछले जन्म के संस्कार हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। समझ में आ रही बात। चीजें गिरा दीजिए, तोड़ दीजिए, सब जितना सब खराब करना हो कर दीजिए। संस्कार है, मैं क्या इसमें करूं। गर्मा गर्म पानी, एकदम उबलता पानी प्लास्टिक की बोतल में डाल दीजिए और वो भी फूल जाएगी, बोलिए इसका गुरु बलवान है। मैं क्या करूं। आचार्य जी, वो मुझे आजकल ये भी कहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, एंड कहीं ना कहीं वही रीज़न थे कि मैंने आपको सुनना शुरू किया था, पर मैं अब जानती हूँ कि वो आपको सुनना क्यों बंद कर चुके हैं। पर वो मुझे ये बोलने लगे हैं कि बिल्कुल तुम अपने आचार्य जैसी भाषा बोलने लगी हो, तीखी, तेज, तर्रार। पिछले जन्म के वो भी क्या करें, उनके पिछले जन्म के संस्कार हैं और मैं भी क्या करूं, मेरे भी पिछले जन्म के संस्कार हैं। अच्छा जी, तो कॉम्प्लीमेंट हो गया मुझे लगता है हम सबका। बदतमीज हो तुम। कल मेरे को भी मिला है अपनी सास से कि बदतमीज होते जा रहे हो तुम। ठीक है कि नहीं है मामला। मैं
जो मेरा जो मेन क्वेश्चन है वो मैं थोड़ा यहाँ हेल्पलेस फील करती हूँ कि मैं उन्हें क्यों किसी सही रास्ते की तरफ ले जा नहीं पा आप रही हूँ। कोई नहीं है। हर इंसान अपनी ही सहमति से सुधरेगा या गिरेगा। आप हो कौन? इतना समझाया ना अभी। दो ही चीजें हैं, ये है, इसके लिए ये दोनों हैं। ये चाहेगा तो सुधरने की तरफ जाए और ये चाहेगा तो गिरने की तरफ जाए। आप क्या कर लोगे? आप क्या कर लोगे? और वेदांत ने तो सुधरने की एक ही विधि बताई है, क्या? दर्पण। दर्पण। तो दर्पण बन जाइए ना। वो जैसे हैं आप बिल्कुल वैसे ही बन जाइए। उनको आप में अपना चेहरा दिखाई दे। सारी फिजूल हरकतें करिए, एकदम मूर्खता की बातें करिए और कहिए पिछले जन्म के संस्कार हैं। यही तो है दर्पण बनना, और क्या। देखो मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो गई। जैसे दर्पण में अपना ही दिखता है चेहरा, वैसे ही तुम्हें मुझ में अपना चेहरा दिखेगा। और अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि तुम खुद को पसंद नहीं करते हो। और अगर खुद को पसंद नहीं करते हो पापा, तो ऐसे क्यों हो? अब मेरा भी 20 वर्षों का अनुभव हुआ जा रहा है लोगों को समझाने का। बहुत 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 जान लगाई है लोगों पर, और धीरे धीरे करके ये समझ में आया है कि एक अपराध होता है किसी ऐसे को समझाना जो समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। भूल नहीं होती, अपराध होता है। उसके साथ सबसे अच्छा काम यही करा जा सकता है कि वो जो गलतियां कर रहा है उसे और करने दो। उसके पास से ये बहाना भी हट जाए कि उसमें कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, उसे पूरा ही बुरा हो जाने दो। क्या करोगे? पत्थरों पे सर फोड़ोगे? क्या करोगे? और देखा यह जाता है कई बार कि ऐसे पत्थरों को पीठ दिखा दो तो फिर वो पीछे पीछे आते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है जरा बताओ क्या क्या है कैसे। मैंने बहुत पीछा किया लोगों का, बहुत। जहां से कोई परिणाम नहीं आ रहा था वहां भी दशक दशक लगाए हैं। और उनसे ये फिर सुनने को मिलता है कि तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमें हमारे हिसाब से जीने क्यों नहीं दे रहे हो। अगर आपको बाहर निकल करके ना लोग मिलें, अभी कहीं भी खोजिएगा जो सबसे ज्यादा कट्टर तरीके से मेरी बुराई करते हो, संभावना है कि ये वही होंगे जिन पर मैंने मेहनत करी है। अफसोस इस बात का नहीं कि मेहनत करी, अफसोस इस बात का है कि कहीं और भी तो कर सकता था। मेहनत तो मुझे करनी ही थी। तभी आपकी कम्युनिटी पर भी कई बार मुझे एक सहज स्नेह उठता है। आप लोग लिखते हो कि मैं कुछ जवाब दे दूं, मैं थोड़ा टाइप करके भी छोड़ देता हूँ। मुझे अपना अपमान लगता है, मैं जिसको जवाब दे रहा हूँ, जिससे टाइप कर रहा हूँ, इनको कल को गायब हो जाना है। मेरे भी होने की कोई गरिमा है कि नहीं है? बहुत ऐसे रहे हैं, आते हैं कम्युनिटी पर 4-6 महीने खेलते हैं, इठलाते हैं, अचाल जी अचाल जी, अचाल जी आप मेरे सब कुछ हो अचाल जी। और उसके बाद वही कहीं नजर नहीं आ रहे, और कोई आएगा रिकॉर्डिंग लेकर के कि देखिए आचार्य जी इनको फोन किया कि आपने 2 महीने से एनरोल नहीं किया, इन्होंने गाली दी है। और उन्हीं में से फिर कोई दिखाई दे जाता है आचार्य प्रशांत एक्सपोज्ड। मैं मोटी खाल का हूं,
ऐसे टूटने नहीं वाला, लगता तो है ही, लेकिन हम्म मैं थोड़ा डरने सा लग गया हूं जब कोई आकर के बहुत अपनापन दिखाए ना। इससे तो हमें लॉस हो गया सर, हम अपना अपन भी नहीं दिखा पाएंगे। आप दिखा लो, मुझे डरने दो। आपको थोड़ी रोका है। अभी हमारा विकिपीडिया पेज डाउन होते होते बचा है कम्युनिटी के अपनेपन के कारण। पता नहीं कौन सा धुरंधर था, वो कोई जा करके कम्युनिटी विकिपीडिया पेज पर अंधाधुंध एडिटिंग कराया, ना उसको विकिपीडिया के नियम पता, ना उसको ये पता एडिटिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, और इतनी तेजी से करी 1 महीने के अंतराल में ही। ये नोटिस भी नहीं किया कि ये क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, हमें क्या पता कौन कर रहा है। एक दिन किसी ने बोला कि आचार्य जी आपकी विकिपीडिया पेज के ऊपर तो एक तिलक लगा हुआ है कि इस पेज पर दो दो उसमें थी बातें, कि एक तो था COI कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि इस पेज की एडिटिंग कोई ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो इनको व्यक्तिगत रूप से जानता है, और एक और क्या था, दूसरा क्या था, एक COI था, दूसरा क्या था, LLM। भाई साहब ये जो जो एडिटिंग करने गए थे, इनका अंग्रेजी में इतना हाथ टाइट था कि ये जाते थे हिंदी में कुछ लिखते थे, उसके चैट से अंग्रेजी में करवाते थे, और वो जाके विकिपीडिया पे चिपका देते थे। अब वो उनके सॉफ्टवेयर ने पकड़ लिया कि ये तो LLM से कंटेंट है। नौबत ये आ गई थी कि वो विकिपीडिया पेज ही उड़ जाता। कम्युनिटी का वरदान। लेकिन स्ट्रॉन्ग पेज है, बहुत समय से उसमें चीज़ें छप रही हैं, साइटेशंस हैं, ये सब है, तो उतना दूर तक नहीं गया मुद्दा। नहीं तो ये जो शैलो लव होता है ना, ये भारी ही पड़ता है। अभी और भी चीज़ें हुई, अभी वो बताया ही कि किताबों को ले जा करके वो कहीं और पे कर रहे हैं। कम्युनिटी के ही तो सब है, और अभी 2-3 चीज़ें और हुई कम्युनिटी के अंदर से ही ना। हाँ, कम्युनिटी के लोग जा जाके बाहर वो मेरे रिप्रेजेंटेटिव बन के बैठ रहे हैं वहाँ, आचार्य प्रशांत को डिफेंड करेंगे, वहाँ पॉडकास्टिंग चल रही है। मैं कितना समझाऊं, क्या सुधारूं, क्या बोलूं। एक सीमा के बाद वो गलती मत करिए जो मैंने करी है बहुत। एक सीमा के बाद प्रयास मत करिए। हो गया, उस सीमा के बाद प्रयास यही है कि पीठ दिखा दो। धन्यवाद आचार्य जी।